हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पर भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, बाजार का माहौल यहाँ पे क्या चल रहा है हर किसी को यहाँ पे पता है। एंड वैसे एक्सपेक्टेड ही था, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पहले ही 2 दिन से यहाँ पे हम लोग को हमारे निफ्टी 50 में अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड कल के दिन की बात करें तो अमेरिकन बाजार किस हिसाब से चल रहा था हम सभी लोगों ने देख लिया। 200 पॉइंट की गिरावट, 300 पॉइंट की गिरावट, 400 पॉइंट। मैंने जब तक वीडियो बनाया था हम सभी लोगों ने देखा था 400 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही थी, लगभग 500 पॉइंट। एंड बाद में अमेरिकन बाजार में 700 पॉइंट तक भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। एंड बाद में ये सारी चीज़ें और गहराई से हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, मतलब क्या कि अमेरिकन बाजार में इतनी ज़्यादा गिरावट एंड उसका इम्पैक्ट तो निफ्टी 50 पे आना ही आना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब अमेरिकन बाजार गिरता है, दुनिया भर के बाजार के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ये जो अमेरिकन बाजार गिर रहा है, दुनिया भर के बाजार गिर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न दोस्तों कोई छोटा मोटा रीज़न हो नहीं सकता। ये मैं बहुत यहाँ पे सोच रहा था। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मेरा एनालिसिस, मेरा स्टडी गलत हो सकता है, पर आप लोगों को भी इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत अंदाज़ा यहाँ पे होना चाहिए कि शायद से ये रीज़न भी हो सकता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। जैसे मैंने कहा कि फ्राइडे के दिन भी बाजार गिरते हुए देखने को मिला। देन कल के दिन की भी बात करें हम लोग, सोमवार के दिन भी बाजार गिरते हुए देखने को मिला। एंड यही सिलसिला हम लोग को मतलब अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ओवरऑल जो बाजार है वो प्रेशराइज ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो उसके पीछे के रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो फेडरल रिजर्व रेट हाइक, इन्फ्लेशन, ये इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि देखा गया तो मतलब इन्फ्लेशन ये ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिला था। ऐसा कोई सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को नहीं मिला। यूजुअली मार्केट इतना ज़्यादा रिएक्ट किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट के ऊपर ही करता है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। जैसे मैंने आप लोगों को क्लियर कट कहना चाहूँगा, आप इन सारी चीज़ों को क्लियर कट डिनाई भी कर सकते हो। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि आपको ये सही लगता है या फिर गलत लग सकता है। बिल्कुल वो आपका अधिकार है। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें रहती है, इसके चलते शायद से ऐसा लग रहा है कि ये बाजार पे हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आप बोलोगे जियोपॉलिटिकली तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। सो अभी कौन सा जियोपॉलिटिकली नया इवेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है? सो दोस्तों, नया इवेंट कौन सा नहीं है, पुराना ही इवेंट है, रशिया एंड यूक्रेन का। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है रशिया वर्सेस यूक्रेन, ये कोई युद्ध रुका तो नहीं है, ये अभी भी हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अभी हम लोग इस युद्ध की बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा हम लोग को कुछ नए खबरें देखने को यहाँ पे मिली थी। अगर आप जियोपॉलिटिकली चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो हाल ही में ही आप लोगों ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी होगी। एंड इससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। एंड इसी का इम्पैक्ट हम लोग कल भी यहाँ पे शायद से देख सकते हैं, राइट। मैं अगेन एंड अगेन कदम कदम पे आप लोगों को ये याद दिलाना चाहूँगा, माइट भी मैं गलत हो सकता हूँ, बट ज़रूर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो रशिया एंड यूक्रेन के वॉर की बात करें तो नई चीज़ क्या सामने आई है? सो दोस्तों, ये नाम आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सुना होगा, अलेक्जेंडर डगिन। यस, अलेक्जेंडर डगिन ये कौन है, ये नाम क्या है? तो जो लोग यहाँ पे जियोपॉलिटिकली चीज़ों से रिलेटेड इंटरेस्टेड रहते हैं तो उनको इनके बारे में ज़रूर पता यहाँ पे होगा ही होगा। सो दोस्तों, रशिया के अगर हम लोग बात करें, रशिया में इनका नाम बहुत बड़ा है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इनको यहाँ पे मतलब पुतिन का ब्रेन करके भी दोस्तों यहाँ पे संबोधित किया जाता है। यस, मतलब अगर देखा गया तो बहुत बड़े बड़े टैक्टिक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एडवाइसेस की बात करें, तो रशिया से रिलेटेड ये नाम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है फिलहाल रशिया का जो माहौल है, मतलब एक कंट्री के साथ वो युद्ध यहाँ पे कर रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे मिस्टर अलेक्जेंडर डगिन की अगर हम लोग बात करें तो इनको मारने की यहाँ पे कोशिश हुई। सो मारने की कोशिश हुई मतलब यहाँ पे जो गाड़ी थी दोस्तों, उसमें यहाँ पे बम लगा दिया गया था। एंड दोस्तों, वो बम भी फटा। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा उस गाड़ी में मिस्टर अलेक्जेंडर डगिन थे ही नहीं, बल्कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अनफॉर्चुनेटली उनकी डॉटर उस गाड़ी में थी। एंड इसके चलते
यहाँ पे उनके डॉटर की हत्या यहाँ पे हो गई। यस दोस्तों, और इसके चलते दोस्तों अभी जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा अभी हम लोग को गर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आई, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अलेक्जेंडर डगिन को मारने की कोशिश यहाँ पे हुई। सो इससे रिलेटेड यहाँ पे किसी ने इसकी जिम्मेदारी उठाई नहीं कि हम लोगों ने ये करने की कोशिश की करके, ऑफिशियली स्टेटमेंट तो नहीं है। सो यहाँ पे 3 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे मतलब उंगलियां दिखाई जा रही है कि शायद से ये अमेरिका ने किया होगा। मिस्टर अलेक्जेंडर डगिन को मारने की कोशिश की, इसके पीछे अमेरिका था, ऐसा बोला जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑब्वियसली यूक्रेन कर सकता है क्योंकि उनके साथ युद्ध चल रहा है एंड अलेक्जेंडर को मारना मतलब बहुत बड़ी बात यहाँ पे रहेगी उनके युद्ध के हिसाब से भी। या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि रशिया के इनर साइड पे ही कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसके चलते भी यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी। सो एग्जैक्टली किसने ये किया है किसी को भी यहाँ पे पता नहीं था। हर कोई यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर मतलब शक की सुई के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे चेक की जा रही थी। पर दोस्तों बाद में यहाँ पे रशिया के ओर से दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखने को मिले कि रशिया ने पॉइंट आउट किया फिंगर एट यूक्रेन, कि उन्होंने कहा कि ये जो किलिंग यहाँ पे हुई है, ऑब्वियसली वो किलिंग करने के लिए अलेक्जेंडर की किलिंग यहाँ पे करना चाहते थे। गाड़ी मतलब सब कुछ सक्सेसफुल हुआ, सिर्फ एक ही चीज़ हुई कि उस गाड़ी में अलेक्जेंडर नहीं थे बल्कि उनकी डॉटर थी एंड इसके चलते उनकी डॉटर की जान यहाँ पे चली गई। सो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हुई है तो ये मतलब रशिया ने फिंगर आउट किसके ऊपर यहाँ पे किया है, फिलहाल तो यूक्रेन के ऊपर यहाँ पे किया है। हालांकि देखा गया तो यहाँ पे जो यूक्रेन है उन्होंने इस चीज़ को डिनाई यहाँ पे किया है। सो अभी आप बोलोगे सर कहना क्या चाहते हो यहाँ पे एग्जैक्टली तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिस्टर पुतिन यस उन्होंने यहाँ पे इससे रिलेटेड पहले ही वार्निंग दी थी कि ये इसको बोला जाता है दोस्तों इनर सर्कल, कि ये बहुत ही क्लोज व्यक्ति थे। मतलब अलेक्जेंडर थे, मतलब अलेक्जेंडर की अगर हम लोग बात करें या फिर ये जो भी अलग अलग इनकी जो टीम देखने को मिल जाती है इनका इनर सर्कल है। एंड पुतिन के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश यहाँ पे की थी तो उन्होंने एक वार्निंग दी थी कि अगर आप हमारे ऊपर अटैक करोगे या फिर हमारे इनर सर्कल के ऊपर अटैक करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो रहेंगे वो बहुत ही डेंजर रहेंगे और हम लोग इससे रिलेटेड कोई सिर्फ यहाँ पे हवे में धमकी देने वाली नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को झेलने पड़ेंगे। ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले उन्होंने वार्निंग यहाँ पे देकर रखी हुई थी। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें अलेक्जेंडर के ऊपर, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये जो उनको बम से उड़ाने की जो यहाँ पे उन्होंने जो कोशिश यहाँ पे की थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनकी बेटी की जान चली गई, जो कि बहुत ही बुरी बात है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे पुतिन बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं। ये मुझे नहीं पता कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, बट वो ले सकते हैं। एंड दोस्तों इसके लिए ये लेंगे एक्शन या नहीं लेंगे, कल दोस्तों आज की बात करें तो मंगलवार है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। कल की अगर मैं बात करूँ 24 तारीख दोस्तों, ये शायद से इंपॉर्टेंट हो सकती है। अभी आप बोलोगे 24 अगस्त वेनसडे बुधवार का दिन कल क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कल है इंडिपेंडेंस डे, किसका, यूक्रेन का। तो शायद से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस दिन यहाँ पे रशिया क्या कर सकता है कि एग्रेसिवली यूक्रेन के ऊपर बड़े बड़े अटैक कर सकता है। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता लिटरली, बट यस ये एक डर का माहौल, जैसे मैंने कहा कि अमेरिकन बाजार का इतना ड्रास्टिकली गिरना, ये शायद से ये जो नॉर्मल जो चीज़ें चल रही है उससे थोड़ा हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि नई कोई चीज़ें नहीं थी, रेट हाइक एंड ऑल दैट, उसी के साथ साथ ये जो मीटिंग्स यहाँ पे चल रही है ये तो सारी चीज़ें नॉर्मल ही है। इनफैक्ट तो इन्फ्लेशन हम लोग को नीचे भी देखने को मिला था। तो शायद से मैं गलत हो सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शायद से इस चीज़ के चलते ये पैनिक हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते कोई बड़ा अटैक भी हो सकता है। और ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं दोस्तों, इनफैक्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जेलेंस्की है, उन्होंने भी वार्निंग दी है कि अहेड ऑफ यूक्रेन्स इंडिपेंडेंस डे जेलेंस्की वार्न ऑफ रशियन अटैक की हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों ये चीज़ के चलते शायद से माहौल थोड़ा सा ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो यूक्रेन ने क्या किया है कि यहाँ पे बैन भी कर दिया है, इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड जो रैलीज निकलने वाली थी वो भी उन्होंने बैन कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके भी इंटर्न से रिलेटेड ये बात पता चल रही है कि शायद से रशिया रॉकेट स्ट्राइक्स यहाँ पे करने वाला है। सो इसके चलते शायद से ये माहौल हम लोग को ख़राब देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी है, राइट। सो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये जो जियोपॉलिटिकली चीज़ें यहाँ पे चल रही है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर देखने को मिल रही है। एंड अगर आप ये भी सोचो कि सर ये तो सिर्फ रशिया वर्सेस यूक्रेन से रिलेटेड हुआ, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, ये तो अलेक्जेंडर से रिलेटेड जो अटैक था उनके ऊपर तो फिलहाल तो फेल हो गया, बट यहाँ पे पुतिन ने बताया भी था कि अगर हमारे ऊपर या फिर हमारे इनर सर्कल के ऊपर अगर ऐसे ही बहुत ही मतलब
इनसाइड वाले मतलब अटैक्स अगर यहाँ पे होंगे तो हम लोग बख्शेंगे नहीं कि कौन सी कंट्री है करके इसके पीछे। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किसी के ऊपर भी अटैक यहाँ पे कर सकते हैं। ये मेरी भाषा नहीं है दोस्तों, ये पुतिन ने यहाँ पे इनडायरेक्टली वार्न किया था अमेरिका को भी कि आप संभल कर रहना, अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे करोगे एंड अगर हम लोग इस आपको छोड़ देंगे करके, तो ऐसा नहीं, हम लोग आपके ऊपर भी यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। इस प्रकार का एक हिडन मैसेज भी उन्होंने यहाँ पे, जब वॉर स्टार्ट हुई थी, नाटो से रिलेटेड जो बातें देखने को मिली थी तब उन्होंने यहाँ पे दी थी। तो इसके चलते ये जो माहौल है दोस्तों, ये हम लोग को खराब देखने को मिल रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लगी है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो बाजार यहाँ पे गिर रहा है, इतने बड़े इससे कैसे गिर सकता है नॉर्मली, तो शायद से ये बाजार को एक एक्सक्यूज चाहिए गिरने के लिए। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। सो ज़रूर आप चाहो तो इसके चलते इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी असली टास्क तो यहाँ पे कल के दिन, यस आज तो जैसे मैंने कहा 23 अगस्त है, कल के दिन 24 अगस्त, कल ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ यहाँ पे होता है या फिर एक जस्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे बोल दी गई थी एंड हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये तो कल ही पता चलेगा। सो जस्ट अगर आप चाहो तो इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। जस्ट ये एक ही पर्पस था मेरा कि ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में यहाँ पे मैंने फिलहाल कवर की है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।